भजन संहिता 54। हे परमेश्वर, अपना नाम के निमित्त हमार उद्धार करी, काहे कि परेशानी में हमें यही से का मांगत हमें। प्रभु हमके बचाई, हमरा प्राण के बचाई, ई प्रार्थना करेलन। दूसरा, अपना पराक्रम के अनुसार हमार न्याय करी। दाऊद कहत हमें हमारा साथ अन्याय भइल बाटे। का वो अन्याय? हमारी प्रार्थना के सुनी, हमारा मुंह के वचन की ओर कान लगाई। प्रार्थना करत हमें हमके बचाई प्रभु जी, हम परेशानी में हैं, हम तकलीफ में हैं, हमार प्राण जाए वाला बाटे, हमरा के बचा लें। दूसरा, हमरा साथे अन्याय होता, ऐसन परिस्थिति से हमके गुजरे के आवश्यकता नहीं खे। हम तो ऐसन कुछ ना कैली कि अब हमरा प्राण पर आ गइल बाटे। बेवजह हमार निंदा करत हमें, बेवजह हमार अपमान करत हमें, बेवजह हमके परेशान करत हमें, बेवजह हमरा के मार डाले के प्रयास करत हमें। अन्याय होत बाटे, हमके बचा ली प्रभु। समझे के प्रयास करी, उनकरा जान के खतरा बाटे, उनकरा साथ अन्याय होता। का करत हमें? प्रार्थना करत हमें। आगे तीसरा पद, परदेसी हमारा विरोध उठले, यह समस्या और कुकर्मी हमारा प्राण के ग्राहक बन गए। परदेसी हमारा विरोध में उठल हमें और कुकर्मी हमारा प्राण के ग्राहक बनले। उनकर जान खतरा में बा। इस समस्या बाटे। उस समय दाऊद के जान खतरा में रहे। कुकर्मी दाऊद के विरोध में खड़ा होत रहले। उनकर यह प्रयास रहे कि केहू न केहू तरह से दाऊद के मारे के बा। पूछत हमें हमार गलती का हवे, हम केकरा साथ अन्याय कैले हई, हमारा साथ हो रहला न्याय के कारण का हवे। ई दाऊद परमेश्वर से कहत हमें समझे के रुआ प्रयास करब। सबसे पहले वो प्रार्थना करत हमें हमारा प्राण के बचाई, हमारा साथ होखत अन्याय के लेखा लें। तीसरा पद, काहे कि परदेसी हमारा विरोध में उठल हमें, हमारा प्राण के लेवे खातिर कुकर्मी लोग उठ खड़ा भइल हमें। तो प्रार्थना के शुरुआत ऐसन होखेला। समझत हई कैसे भइल प्रार्थना के शुरुआत? हमनी के देखली जा शुरुआत के। फिर अगला, प्रार्थना के रुख कैसे बदलेला, यहाँ हमनी के देख सकीला। देखी प्रार्थना के रुख कैसे बदलेला। चौथा पद में देखी, परमेश्वर हमार सहायक हमें, प्रभु हमारा प्राण के संहारे वाला के साथे हमें। वो हमरा द्रोही लोग के बुराई के उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। हे परमेश्वर, अपना सच्चाई के कारण उनकर विनाश कर। देखी छठवा पद में दाऊद कहत में हम तो के स्वेच्छा बलि चढ़ाई। कहत में हमारा बुराई खातिर हमार शत्रु खड़ा हो जाता हमें। बाकी हमारा प्रार्थना के वजह से ये सब कुछ ही बदले वाला हवे। कैसे बदले वाला हवे? हमार शत्रु जौन हमारा विरोध में खड़ा हमें, उन्होंने लोग के विरोध में केहू दूसर खड़ा होखे वाला बाटे। ये है दाऊद के प्रार्थना के सारांश। दाऊद के प्रार्थना रुख के बदल दिहलस। केकरा रुख के? समस्या के, परेशानी के, उनकरा ऊपर आवाले समस्या के प्रभु का कैले, ओकरा रुख के बदल दिहले। केकरा ऊपर? जे उनकरा विरोध में उठत रहे उनकरे ऊपर। देखी छठवा पद के, हे यहोवा परमेश्वर, हमरे नाम के धन्यवाद करब, काहे कि उत्तम बा। दाऊद हम का करत हमें? प्रभु के स्तुति करत हमें। कब हमन स्तुति करीला? जब प्रभु हमनी के विजय देवेलन, जब प्रभु हमनी के भलाई करेलन, जब प्रभु हमनी के प्रार्थना सुन के जवाब देलन, तब हमनी के प्रभु के स्तुति करीला। हमार जान खतरा में वो कहेलन हमके बचा ली। प्रभु कहलन कि हमार न्याय करी। फिर आगे कहेलन हमार प्रभु जो ना हमारा विरोध में खड़ा होखेलन, उनकरे विरोध में प्रभु लोगन के खड़ा करी हैं। ऐसन कह के वो उनकरा ऊपर जौन विपत्ति आवे के रहे, परमेश्वर ओकरा रुख के बदल दी हैं। ऐसन विश्वास करेलन और प्रभु के वो आराधना करेलन। प्रिय भाई और बहन लोग, रोरी प्रार्थना के जवाब परमेश्वर दिहा। ए विश्वास के साथ में रहुआ भी रहुआ के दिल के गहराई से प्रार्थना करे के चाही और उनकर स्तुति करे के चाही।
कार वहाँ कष्ट से होके गुजरत हई तो शीघ्र ही परमेश्वर वह के जवाब दी है। वहाँ विश्वास करी और विश्वास करके का करे के ह उनकर स्तुति करी। हन्ना प्रभु के घर में आके अपन समस्या बतावेली। का रहे समस्या बताई। हन्ना निसंतान है, लोग उनके बाँझ कहेला, ये बात के बर्दाश्त ना करेली। उनकरा मजाक के उनकरा तंज के वो सहन ना कर पौली और प्रभु के उपस्थिति में आके वो रोवेली। तब एली जौन याजक रहले आके सुना तोहरी प्रार्थना के, तोहरा आंसू के परमेश्वर देखले हमें, ऊ तो के उत्तर दी हैं। हिम्मत के साथ जा। ऐसन भविष्यवाणी के शब्द में एली याजक जब कहले कि हन्ना वो बात पर विश्वास कैली। देखी पहला सामुएल के किताब पहला अध्याय 10-11 पद के, ऊ मन में बहुत अधिक व्याकुल होके, ऊ मन में बहुत व्याकुल बाड़ी। ऊ यहोवा से प्रार्थना करे और बिलख बिलख के रोवे लगली। हन्ना परमेश्वर के सामने व्याकुल होके आंसू बहावेली। 17वां पद, उनके देख के एली याजक कहत हमें कि एली कहले कि तू कुशल से चल जा, इस्राएल के परमेश्वर तोहरा के मन चाहा वरदान देश। एगो नमूना बतावत हई। एगो पेड़ के काटे वाला एगो आदमी रहल। एक दिन काटे के कोशिश कैले, सफल ना भइले। दूसरा दिन कोशिश करिए, दूसरा दिन कोशिश कैले, पेड़ के ना काट पावले। तीसरा दिन, 5वां दिन कटी है, 6वां दिन कटी है, 7वां दिन भी कटी है। ध्यान से सुनी जा। तो ऐसे काटत 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 पेड़ कब गिरेला? ऊ जवन आखिरी चोट ओकरा पर पड़ेला तब ऊ गिरेला। मान ली आखिरी चोट ओकरा पर ना पड़ल तो पेड़ वैसे ही खड़ा रही। कई दिन से रउआ प्रयास कैलिए पेड़ के गिरावे खातिर, बाकी अरे का भइल, ई तो नइखे गिरत, त का रउआ ओके छोड़ के घरे चल जाइब का? चल जाइब का? ना जाइब। काहे कि रउआ के विश्वास बा। का विश्वास बा रउआ के? आखिरी चोट पड़ते ही ई पेड़ नीचे गिर जाई। रउआ प्रयास करीला। प्रिय भाई बहन लोग, जब तक रउआ परमेश्वर से जवाब के न पा जाई, अपना प्रयास के जारी रखी, अपना प्रार्थना के बंद मत करी। 1 हफ्ता तक पेड़ ना गिरल, बाकी 8वां दिन आवेला, एगो चोट मारेलन, पेड़ गिर जाला। एक ही चोट में पेड़ के गिर जाला के कारण वह जानत हई। बीतल 7 दिन तक जवन लगातार चोट पड़ल ओकरे कारण पेड़ गिर गई। 999 बार रउआ प्रार्थना कर लिहली। रौरी प्रार्थना के जवाब 1000वीं प्रार्थना में बाटे। एक रउआ भुलाई मत। प्रभु के नाम से हम विनती करत हई। हमन कई लोग के देखिला विजय के मंजिल पर पहुंच के भी वो विजयी ना हो पावेलन। कल परमेश्वर जवाब देवे जात हवे, लेकिन उनके ही नइखे मालूम, यही से शनिवार तक प्रार्थना करके वो रुक जालन। रविवार के प्रभु जवाब दी हैं, अरे का मिली, बेवजह कलीसिया काहे जाई, अरे काहे फालतू में प्रार्थना करी, इतना समय हम प्रार्थना कैली का अब प्रभु जवाब दी हैं। ई कह के वो लोग जवाब मिलला के कगार पर आके हार माने वाला बहुत से लोग बाटे। प्रिय भाई और बहन लोग, ध्यान से सुनी जा। बाइबल कहेले निरंतर प्रार्थना में लागल रहा। काहे प्रभु ई कहेलन? काहे कि हमनी का रुक जाली जा। काहे रउआ रुक जाली? काहे कि रउआ जेकरा खातिर प्रार्थना कली ना मिलल, यही से रउआ रुक गईली। जौना चीज के रउआ मांगत रहली, जौना चीज खातिर रउआ प्रार्थना करत रहली, रउरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ना दिहले, यही से रउआ रुक जाली, नाराज हो जाली। यही से बाइबल कहेले निरंतर प्रार्थना में लागल रही। आज हमन के ये करे के बा। कितना बेर हम प्रार्थना कैली, कितना समय से प्रार्थना करत हई। अब का करे के बा? प्रार्थना ऐसा ना सोच के रउआ निरंतर प्रार्थना में लागल रही जा। काहे कि रउआ जवाब पावे जात हई, यही से करीब जाके हार मत मानी। विनती बाटे। हन्ना लंबा समय से प्रार्थना करत रहली, जवाब ना मिलल। वही दिन भी आके आंसू बहावत हई। वही दिन मंदिर के याजक आके कहत हमें कि हन्ना तू कुशल से जा। वचन से देखी 17 पद,
एली कहले, तू कुशल से चल जा। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा तोहके मन चाहा वरदान दे। जब एली ई कहले तो विश्वास करेली। का करेली? विश्वास करेली। आज ई दास कहत हमें, आज राउर कैल गईल प्रार्थना के परमेश्वर तो सुनले हमन और ओकर जवाब उ देबे जात हमें। ताली से रुआ विश्वास मत करी, बाकी ओके कर्म के जरिए रुआ दिखाई। जब उ विश्वास करेली, देखी का होखेला। 18 पद, उ कहली, राउर दासी रौरी नजर में अनुग्रह पावे। तब उ स्त्री चल गई और उ खाना खैली। मतलब का, अब तक उ ठीक से खाना खात ना रहली। उनकरा दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, निंदा की वजह से उ ठीक से खाना भी ना खात रहली। बाकी है ना विश्वास कली कि जब जवाब मिले वाला बा। का है जवाब? गर्भ के फल। गर्भवती स्त्री के खास करके कौना चीज के ख्याल रखे के चाहिए बताई? अपना स्वास्थ्य के। यदि स्वास्थ्य सही बा तो खाना खाए के बा, पौष्टिक खाना खाए के बा। उ विश्वास कैली, परमेश्वर हमरा के जवाब देवे जात हमें। हमके संतान मिले के बाटे, यही से हमके तैयार करे के बाटे। यही खातिर अपना स्वास्थ्य की ओर ध्यान देवे लगली। दूसरा, फिर उनकरा मुंह पर उदासी ना रहल। छोड़ दिहली रोवल, उ छोड़ दिहली। गर्भवती औरत के रोवल उनकरा खातिर अच्छा ना हवे। यहाँ बहुत शादीशुदा लोग हमें रहुआ अपना हाथ के दिखाई जा। ठीक बा, कितना सास हैं जा, हाथ के उठाई जा, कोनो बात नहीं खे। हाथ के उठावे वाला पति लोग और सास ध्यान से सुनी जा। गर्भवती औरत के बिल्कुल परेशान मत करब जा। न हाथ से न बात से आहत मत करब। गर्भ धारण की वजह से उनकरा में बहुत परिवर्तन आवेला। शरीर में हार्मोन्स के चेंजिंग होखेला, जेकरा वजह से उनकरा शरीर में, सोच में काफी बदलाव आ जाला। जब वो मानसिक रूप से क्षीण है, मानसिक रूप से निर्बल है, तो पति और सास के तौर पर रउआ उनके मानसिक और शारीरिक तौर से दुख देली, चोट रउआ देबेली, तो उ न बच्चा खाती न माँ खाती फायदा है। हमरा पत्नी के कच्चा अंडा खाइल पसंद ना रहे, तब वो गर्भवती रहली। केहू कहल कि गर्भ के समय में कच्चा अंडा खाइल अच्छा है, ऐसे बच्चा के बाल अच्छा से बढ़ेला। हम सोचली अपना पत्नी के हम अंडा देली, उ ना खाली कच्चा अंडा, उ बिल्कुल ना खाली। हम तो जोर जबरदस्ती कबो न कैली अंडा खातिर। बाकी बच्चा में बाल तो बढ़ी, ओकरा खातिर का करी? हर रोज सवेरे में उनकरा के एगो अच्छा मिल्क शेक देते रहली। हर रोज रात के एगो शानदार मिल्क शेक बना के हम फ्रिज में रखत रहली। सवेरे सवेरे वो उनके देत रहली। वो उनकरा के बहुत अच्छा लागे और वो पूरा पी जात रहली। हमरा बच्चन के देखली अच्छा बाल हुए, कारण जानत हई। हमरा बीबी के भी ना मालूम है। हर रोज हम 2 अंडा डालत रहली। प्रिय भाई और बहन लोग, हमरा कहला के मतलब, पत्नी जब गर्भवती बाड़ी, मानसिक या शारीरिक रूप से उनके सतावल अच्छा ना हुए। हन्ना 2 फैसला कैली, हमके अपना स्वास्थ्य के ध्यान रखे के बा और मानसिक तौर पर हमके खुश रहे के बा। काहे कि हम विश्वास करेली हमार परमेश्वर हमरा प्रार्थना के जवाब देले हमें। वो विश्वास करेली, वो विश्वास करके उदास भइल छोड़ दिली। अब उनकर चेहरा उदास नहीं खे। केहू बाटे का यहाँ? परमेश्वर हमारा प्रार्थना के जवाब देवे जात हवा। यही से हम तो चाहे कुछ हो जाओ, हम उदास ना रहब, उदास ना होखब। आज से हम दुखित ना रहब, हम दुखी ना रहब। काहे कि हमारा समस्या के दूर करे वाला परमेश्वर हमारा साथे हमें। यदि ऐसन है तो हम काहे दुखी होई? दुखी रह के हम का कर सकिला? वैसे का हासिल कर सकिला?
तो वैसे वो स्वास्थ्य के ध्यान रखेली और दूसर का, और फिर उदास रहलू ऊ तो छोड़ दिहली। ई ध्यान से सुनी 19वां पद, ऊ सवेरे उठ करके यहोवा के दंडवत करके यह कहल चाहत हई। ऊ का करत हमें? यहोवा के आराधना करत हमें। का करत हमें? सवेरे सवेरे परमेश्वर के स्तुति, प्रभु के आराधना। दाऊद जब परेशानी में रहले प्रार्थना करत हमें, अन्याय होत हवे ऊ प्रार्थना करत हमें। प्रार्थना में ऊ कहत हमें जैसे दुश्मन हमरा पर चढ़ाई कैले, परमेश्वर उनकरा रूख के बदल दी हैं और फिर से ऊ चल जाई हैं। ऐसन ऊ प्रार्थना करके विश्वास करेलन। विश्वास कैला के बाद ऊ का करेलन? देखी वचन में 54 के 6 देखी, हम रउआ के स्वेच्छा बलि चढ़ाई, हे यहोवा हम रउरी नाम के धन्यवाद करब, काहे कि ई उत्तम बा। काहे कि रउआ हमके सगरी दुख से रउआ छोड़ौले हई। हम अपना दुश्मन पर दृष्टि करके संतुष्ट भइल बानी। तो देखत हई न रउआ प्रार्थना के शुरुआत कैसे कैले दाऊद पहला दूसरा आयत में, और रउआ आगे देख सकीला प्रार्थना के रुख कैसे बदलेला। प्रार्थना बदलाव लेके आवेले, परिस्थिति के रुख के बदलेले, दुश्मन के रुख के बदल देवेले। रुख के का मतलब है? एगो टर्न। सबके जीवन में एगो का चाही बताई? एगो टर्निंग पॉइंट। लोगन के कहत सुनले होखी यह टर्निंग पॉइंट रहे। ये टर्निंग पॉइंट प्रार्थना जीवन के रुख के बदल सकेले। रउआ पर धावा करे वाला शत्रु के रुख के बदल सकेले। रउआ पर पड़े वाला विपत्ति के रुख के बदल सकेले। रउआ पर आवे वाली समस्या के रुख के बदल सकेले। रउआ पर होत अन्याय के रुख के बदल सकेले। आयल बीमारी के रुख के भी बदल सकेले। रुख बदलला के शक्ति कहाँ बा? प्रार्थना में हवे। उहे कहत हमें रुख बदल दिहला। यही से हम वो प्रभु के स्तुति करत हई, उनके महिमा देत हई। यह वो अपना भजन में लिखत हमें। ये भजन संहिता के दाऊद काहे लिखत हमें जानल अच्छा हुई। ठीक बा। पहला सामुएल 23 अध्याय 14 पद, तब दाऊद जंगल के गड्ढा में रहे लगले और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहले, और साउल उनके रोज खोजत रहले। बाकी परमेश्वर तो उनकरा के उनका हाथ में पड़े ना दिहले। साउल दाऊद के खोजत हमें, बाकी दाऊद ना भेटात हमें। उस समय वो गांव में रहे वाला कुछ लोग साउल राजा के पास जात हमें। लोग के लोग जात हवे? जीप गांव के लोग साउल के पास जात हमें। दाऊद कहाँ छिपल हमें? जीप के जंगल के पास में, पहाड़ के चोटी पर दाऊद छिपल हमें। दाऊद के छिपला के ठिकाना के जान के जीप गांव के लोग साउल के पास में जात हमें। हम अनजानत हई दाऊद कहाँ छिपल हमें। हमनी के वो पता बाटे। वो पता हमनी के रउआ के देबे के। रउआ जाके दाऊद के वहाँ पर पकड़ सकीला। ये घटनाक्रम है। पढ़त हई देखी 19वां पद, तब जीपी लोग गीबा में के निकलत हवे। जीपी लोग गीबा में साउल के पास में जाके कहे लगले, दाऊद तो हमनी के पास होरेस के गड्ढा में अर्थात हकीला नामक पहाड़ी पर छिपल बाड़े, जौन एसिमोन के दक्षिण की ओर बा। यही खातिर अब हे राजा, राउर जौन इच्छा बाटे तो आई हमनी के राजा के हाथ में पकड़वा दे, हमनी के काम होई। साउल कहले, यहोवा की आशीष तोहन लोग पर होखे, काहे कि तोहन लोग दया कैला जा। तोहन लोग चल के और निश्चय कर ल और देखभाल करके जान ल। उनकरा अड्डा के पता लगावा और ही पता कर कि के उनकरा के देखले बाटे, काहे कि केहू हमसे कहल कि बड़ा चतुराई से वो काम करेलन। यही से जहाँ कहीं भी जहाँ वो छिपल करेलन वो स्थान के देख देख के पहचाना जा, तब निश्चय करके हमारा पास में अह जा और हम तो हम लोग के साथ में चलब। और यदि वो देश में कहीं भी होखे तो हम उनकरा के यहूदा के हजारों लोगन में से ढूंढ के निकालब। तब चल के साउल के पहले जीप के गईले। बाकी दाऊद अपना लोगन के साथ में माउन नामक जंगल में चल गए रहले, जौन अराबा में एसिमोन के दक्षिण की ओर बाटे। तब साउल अपना लोगन के लेके उनकरा खोज में चल दिहले।
एकर समाचार पाके दाऊद पर्वत पर से आके माउन के जंगल में रहे लगले। तो यहाँ पर उन पर दुश्मन हमला करे वाला हमें। साउल पूरा सेना के लेके उनकरा पीछे बाड़े। जीप के लोग साउल के बतावत हमें कि दाऊद कहाँ पर छिप गईल हमें, दाऊद के भेद के बतावत हमें। अब दाऊद मुश्किल में हमें, दाऊद जंगल में फंस जात हमें। तब वही प्रार्थना करत हमें, कहत हमें, हे प्रभु हमार उद्धार करी, हमके बचाई। दूसर का हमार न्याय करी, हमार न्याय करी। हमरा विरोध में लोग खड़ा भइल हवन जा, जीपी लोग हमरा विरोध में उठ के खड़ा भइल हमें, हमके पकड़ला के कोशिश करत हमें। बाकी हमार परमेश्वर उनकरा रुख के बदल दी हैं, ओकरा के फेर दी हैं। देखी का होता। पहला सामुएल 23:26। साउल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपना लोगन के साथ पहाड़ की दूसरी ओर जात रहले, और दाऊद साउल के डर के मारे जल्दी जात रहले। वो तो साउल अपना सैनिक समेत दाऊद के पकड़े जात हमें, और दाऊद वो समय का करत हमें, ऊ यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करत हमें। और उहे प्रार्थना हवे जेके हमनी का भजन संहिता में शुरुआत में पढ़नी जा। प्रार्थना का कैलस, प्रार्थना ऐसे शुरू भइल, प्रार्थना ऐसे रूह के बदल दिहलस, प्रार्थना ऐसे महिमा के दिहलस। अंत में दाऊद का कहलन, हे यहोवा हम राउर स्तुति के करब। का कहत हमें दाऊद, देखी जा फिर से 54 भजन संहिता में आई 7वां पद, काहे कि रउआ हमरा के सब दुख से छुड़ा लेले हई, और हम अपना दुश्मन पर दृष्टि करके संतुष्ट होखल बानी, या फिर संतुष्ट होखत हई। 6वां पद, हम रउआ के स्वेच्छा बलि चढ़ाई, हे यहोवा हम रउरी नाम के धन्यवाद करब, काहे कि उत्तम ह। दाऊद कहत हमें, हम अपना शत्रु के हालत के देख करके कितना अधिक संतुष्ट होखत हई। फिर से आई 26 वचन से आगे। साउल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपना लोग के साथ पहाड़ की दूसरी ओर जात रहले, और दाऊद साउल के डर के मारे जल्दी जात रहले, और साउल अपना लोगन के साथ में दाऊद और उनकरा लोगन के पकड़े खातिर के घेरा बनावल चाहत रहले। आगे देखी 27 पद में का होत बाटे कि एगो दूत साउल के पास में आके कहले कि फुर्ती से रउआ चल आई, काहे कि पलिस्ती लोग देश पे चढ़ाई कैले हमें। ई सुन के साउल दाऊद के पीछा छोड़ के पलिस्ती लोग के पीछा करे चल ले। यही कारण से वो स्थान के नाम सेलोहोम हलकोत पड़ल। समझत हई का होता यहाँ पर। शत्रु आयल हमें, दाऊद के चारों ओर से घेरत हमन जा। दाऊद सोचले सब खत्म, प्रभु का करत हई। एगो सेवक आके साउल से कहले, अरे रउआ दाऊद के पकड़े के कोशिश करत हई, मारे के कोशिश करत हई, ई का करत हई मूर्ख राजा, शत्रु राज पर आक्रमण कैले हमें। अरे दाऊद के बाद में देखे कि चली हमरे साथे। यही से दाऊद 54 भजन संहिता में कहलन, का कहत हमें, आई देखी जा 4थी आयत, परमेश्वर ही हमार सहायक हमें, प्रभु ही हमरा प्राण के संहारे वालन के साथे हमें। उन्हन लोग के बुराई के उन्हीं पर लौटा दी हैं। हमार दुश्मन हमरा बुराई के योजना बनौले रहली, बाकी परमेश्वर उनकरा बुराई के उन्हीं पर पलट दिहले। हमके पकड़े खातिर, हमके मारे खातिर योजना बना के अइले। परमेश्वर कुछ ऐसन कैलन कि अब वो खुद शत्रु से लड़त हमें। टाइमली गॉड, परमेश्वर अपना समय से जवाब देवे वाला प्रभु हमें। जवाब देवे में वो एक क्षण भी कभी देर ना करेलन। साउल दाऊद के अपना सैनिक लोग के साथ आके घेरा डाल के वो पकड़े के प्रयास करत हमें। वही समय में परमेश्वर पलिस्ती लोगन के भेज देत हमें। शत्रु आ गईल हमें। भाई और बहन लोग फिर से कहत हई, रौरी जीवन में जवन तकलीफ, जवन परेशानी, जवन मुसीबत, जवन कष्ट, जवन बीमारी आवेला उ रउआ के नाश करे खातिर बिल्कुल नहीं होखेला। करवा विश्वास करीला तो प्रार्थना करी जा, मिल के प्रार्थना करी जा।
महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, काफी साफ रीति से 54 भजन संहिता से रउआ हमनी से बात कैले हैं। प्रार्थना ऐसे शुरू भइल। प्रार्थना ऐसे रूह के बदल दिहलस। प्रार्थना उनकरा के महिमा दिहलस। प्रभु प्रार्थना स्थिति के बदल सकेले, परिस्थिति के रूह के बदल सकेले, हमनी के ऊपर आवे वाला परेशानी के, विपत्ति के हमनी से धक्का देके दूर कर सकेले। हमहन के कइल गेल प्रार्थना रउआ के महिमा देबेले और हमनी के आनंद से भर देबेले। देखा, जगत के अंत तक हम तोहरा साथ में रहब। आग तोहरा के जला ना पाई, पानी तोहके डुबा ना पाई, कहें कि हमेशा हम तोहरा साथे हई। ये वचन के सुन के विश्वास करी। ये जीवन यात्रा में कितनो कष्ट या तकलीफ काहे ना आवे, घबराइला बिना, डेराइला बिना, डगमगैला बिना रउआ पर विश्वास करके ही आगे बढ़ला के अनुग्रह हम सबके दे देई। विश्वास के साथ प्रार्थना करे वालन के एक एक जन के जीवन में प्रभु रउआ रौरी एक एक वचन के उनकरा जीवन में पूरा करी, उनके आशीष देई, उनकरा हर दुख तकलीफ कष्ट के रउआ दूर कर देई, अपना महिमा के उनकरा जीवन में रउआ प्रकट करी। ई प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगत हई। सुनी और कबूल करी पिताजी, आमीन।